हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हुआ क्योंकि इसके आंसर्स मिलने में बहुत ही दिक्कत आ रहे थे। ये है हेल्थ केयर क्लास 10th असाइनमेंट 6। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। अस्पताल के रिसेप्शनिस्ट 7 दिनों में 24 घंटे कार्य करते हैं। ठीक है, खाली स्थान रहेगा। CT स्कैन का पूरा नाम कंप्यूटरीकृत टोमोग्राफी है। ठीक है, 108 नंबर पर डायल करने पर एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंच जाता है, ये तो सभी को पता है। सही विकल्प चुनिए। तो अटेंडर का अर्थ है आगंतुक को। ठीक है, एक अच्छे श्रोता कैसे होना चाहिए? बीच में ना बोलने वाला। EMR का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। ठीक है, आपातकालीन स्थिति क्या है? आपातकालीन एक ऐसा स्थिति है जो स्वास्थ्य, जीवन, संपत्ति या पर्यावरण के लिए तत्काल जोखिम पैदा करती है। अधिकांश आपात स्थितियों में स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। हालांकि कुछ स्थितियों में न्यूनीकरण संभव नहीं है हो सकता। एजेंसियां केवल आपातकालीन स्थिति के दौरान देखभाल करने में सक्षम हो पाती है। 108 आपातकालीन सेवाएं क्या है? 108 आपातकालीन सेवा स्वास्थ्य, पुलिस और अग्निरोधक आपातकालीन की स्थिति में एक आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा है जो 24/7 के आधार पर पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क सेवा प्रदान करती है। आपातकालीन सेवा फ़ोन करने वाले के पास 18 मिनट के भीतर पहुंचती है। फिर है रिसेप्शन के कार्य एवं भूमिका को लिखिए। रिसेप्शन के कार्य एवं भूमिका: मेडिकल रिसेप्शनिस्ट रोगियों, आगंतुकों, डॉक्टरों और स्टाफ के सदस्यों के लिए संपर्क का पहला बिंदु है। डॉक्टरों, नर्सों और अन्य चिकित्सा और प्रशासनिक स्टाफ के सदस्यों को रिसेप्शनिस्ट कहते हैं। और ताकि मरीजों के लिए एक मैत्रीपूर्ण स्वागत और अच्छी तरह से संगठित फ्रंट ऑफिस बनाया जा सके और सुविधा के लिए रिसेप्शनिस्ट पर निर्भर करते हैं। रिसेप्शनिस्ट को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि रोगियों द्वारा पेपर का काम पूरा करने के लिए उसके परिवार, रिश्तेदार, मित्रों को शामिल किया जाए। चिकित्सा रिसेप्शनिस्ट अपने आप या एक दो अन्य कर्मचारियों के साथ काम करते हैं। वे मरीज के बारे में नोट एकत्र कर सकते हैं, बीमा कर सकते हैं। इन महत्वपूर्ण रिकॉर्ड संबंधित स्वास्थ्य सेवा पेशेवर में के पाया जाता है। क्लिनिक में नियुक्तियों और रोगी परिवहन की व्यवस्था कर सकते हैं। अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट रोगी विभाग से जांच, रिपोर्ट, विभाग के स्थान आदि के बारे में मरीजों की सहायता करता है। वे भीड़ का प्रबंधन करने के लिए है। फिर है पांचवा, आपातकालीन काल के दौरान GDA की भूमिका को लिखिए। आपातकालीन काल के दौरान GDA की भूमिका अस्पताल के बाहर एक आपातकालीन स्थिति का संचार करना है। फ़ोन करने वाले के स्थान, टेलीफोन नंबर, रोगी स्थान, समस्या की सामान्य प्रकृति और किसी भी विशेष परिस्थिति की सही जानकारी के बारे में तहकीकात करना है। मरीज की बीमारी या चोट की संभावना, गंभीरता को निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञ व्यवस्थित करना है। फ़ोन करने वाले से पूछताछ करने, जानकारी हासिल करना, मरीज को सही इलाज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेजी ला जा सके इस प्रक्रिया में। ठीक है, फिर है सबसे उपयुक्त स्थान जो घटना स्थल के पास जहां से जल्दी एम्बुलेंस पहुंच जाए, इसका चयन करना इस समस्या की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिस दल को यह काम सौंपा जाए उसे इस बारे में सारी जानकारी देना होता है। अस्पताल में मदद करने के लिए पूर्व आगमन के निर्देश के साथ कॉलर की सहायता कर सकते हैं। इस तरह निर्देश रोगी को शांत और आरामदायक रखने के लिए सहयोगी स्टाफ को जवाब देने के लिए, अतिरिक्त पृष्ठभूमि की जानकारी इकट्ठा करने के लिए सरल सलाह से मिलकर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन CPR प्रदर्शन करने वाले के लिए एक अप्रशिक्षित व्यक्ति को टेलीफोन पर निर्देश देना और अधिक जटिल होता है। CPR एक आपातकालीन प्रक्रिया है जो व्यक्ति के सहज रक्त परिसंचरण और सांस लेने को ठीक करने के लिए किया जाता है तथा जो मैनुअल रूप से मस्तिष्क के कार्य को सुरक्षित कर सकता है। जो उपचार दिया जाता है उसके बारे में जानकारी देते हैं। जानकारी स्पष्ट करने के लिए कॉल करने वाले को दोबारा कॉल कर सकते हैं। यह मरीज का सही स्थान, रोगी के लिए एम्बुलेंस और प्रत्यक्ष सहयोगी स्टाफ को भेजने का कार्य करते हैं। फिर तनाव क्या है? तनावपूर्ण स्थिति में GDA को रोगी और परिवार वाले को कैसे समझाना चाहिए? तनाव किसी ऐसे शारीरिक, रासायनिक या भावनात्मक कारक के रूप में समझा जा सकता है जो शरीर और मानसिक बेचैनी उत्पन्न कर दे और वह रोग निर्माण का एक कारक बन जाता है। ऐसे शारीरिक और रासायनिक कारक जो तनाव पैदा कर सकते हैं उनमें सदमा, संक्रमण, विष, बीमारी, किसी प्रकार की चोट शामिल होते हैं। तनावपूर्ण स्थिति के दौरान रोगी और रिश्तेदारों का जवाब देते समय GDA की निम्नलिखित बातों को याद रखना चाहिए। पहला नियम, व्यक्तिगत रूप से व्यवहार लेने
से बचने के लिए। ज़्यादातर मामलों में रोगी या उसके रिश्तेदार डर की वजह से बोल रहे हैं, जानबूझकर उग्र नहीं है। याद रखें, रोगी के परिवार के साथ एक चिकित्सकीय संबंधों के विकास पर ध्यान दें। धैर्य रखें, सबसे महत्वपूर्ण बात है आप सुने। रिश्तेदारों द्वारा उठाए गए प्रश्न बिंदु तर्कहीन अनुचित लगे तो भी बचाव के हाव भाव में ना आए। परिवार के सदस्यों को उन्हें एहसास दिलाना चाहिए कि यह एक मूल्यवान है जिससे उनका तनाव कम होगा। उसे एक सकारात्मक रास्ते में नियंत्रण की भावना पर लाकर मददगार बनाया जा सकता है। यदि आप किसी एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं तो रोगी की समस्या का समाधान करने के लिए एक सहयोगी खोजें। हिंसा की संभावना के लिए यह संगठन सुरक्षित नर्सिंग के लिए प्रोटोकॉल और योजना बनाएं। कोई उत्तेजित व्यवहार ना करें उससे, है ना, ऊंची आवाज़ में नहीं बात करना चाहिए। संभावित हिंसा के संकेत के लिए सतर्क रहें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा और हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।